याद रख लो बाबू, अगर लड़का कामयाब नहीं है और लड़की खूबसूरत नहीं है, ये बहुत कठोर सच है। लड़के लोग अगर आप कामयाब नहीं हैं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लड़कों की कभी भी पूजा न होती, उनकी कामयाबी की होती है। और ये बहुत कठोर सच है। लड़कियां अपने आप से पूछ के देखे, अगर लड़की खूबसूरत नहीं है तो दिल की चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी संस्कारी क्यों ना हो, उस बेचारी को कोई नहीं पूछता है। और लड़का अगर बेरोजगार है ना, अगर कामयाब नहीं है, कितना भी डिसिप्लिन वाला है, कितना भी समझदार है, कितना भी तरीका, उसे कोई नहीं पूछता है। बहुत से लोगों से सुना होगा कि ये चीज उसकी किस्मत में थी, उसको मिल गई। कुछ लोगों से सुना होगा कि यार इसने अपनी मेहनत से ये चीज हासिल करी है। जानते हो किस्मत और मेहनत में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? किस्मत बस वही दिलाती है जो हमारे भाग्य में होता है, और मेहनत वो सब दिलाती है जो हमारे भाग्य में भी नहीं होता, और उस चीज को हम हासिल भी कर लेते हैं। लेकिन हमको सबसे अच्छा लगता है बाइक। उससे आपको ना, बाइक से चलिएगा तो समाज, सड़क पे चलते हर दिन आपको कोई ना कोई लेसन सीखने को मिलेगा। और वहां आपको समझ में आएगा, जब बाइक से चलिएगा तो समाज में जब देखिएगा दीन दुर्बल लोगों को, तब समझ में आएगा कामयाब होना क्यों जरूरी है। सबसे बाइक से या पैदल चलिए, ट्रेन के जनरल डिब्बा में चलिए। फिर जब किसी बूढ़े इंसान को देखेंगे ना, बेचारे के पास सीट नहीं है, तो बाथरूम के पास जाके चुपचाप ऐसा बैठा रहेगा, तब याद आएगा ना हमें क्यों कामयाब होना है। नहीं तो हमारे पिता को भी ऐसा ही बैठना। आपको कोई और अमीर बनाने नहीं है, कोई सरकार आपको अमीर बनाने नहीं है। किसी को आपकी फिक्र नहीं है, याद रखिएगा, किसी को आपकी फिक्र नहीं है, किसी को नहीं। और किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी जिंदगी में गरीब रह गए या आपके साथ, किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये जिम्मेवारी खुद लीजिएगा कि मैं इस दुनिया को दिखाऊंगा कि अमीर बनना मेरी औकात से बहुत छोटी चीज थी। राइडा, मेरी औकात से बहुत छोटी चीज थी। राइडा, मेरी औकात से बहुत बड़ी। हर इंसान को मुस्कुराते रहना चाहिए, ज्यादा ये नहीं देखना चाहिए कौन क्या कर रहा है। हमारा समाज ने तो माँ सीता को अग्नि परीक्षा में बैठा दिया था। सोचिए, उन्हें वनवास हुआ था तो उनकी क्या ही गलती थी। वो इतना लंबा वनवास काट के आई, उधर रावण की लंका जली, क्या सोच के आई होंगी अपने गाँव वापस अपने घर पे, क्या अब घर में परिवार के साथ खुशहाली से जिएंगे। लेकिन लोगों ने, जब लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा, सीता माँ को अग्नि परीक्षा में बैठा दिया, तो क्या लगता है ये समाज हमको, आपको या आपके अगल बगल वाले लोग को छोड़े? लाला, प्यार करना एक कला है, प्यार करना एक कला है, लेकिन मत करना ये मेरी सलाह है। एक बार कामयाब हो जाओ लाला, फिर तुम्हें प्यार करने वाले ढूंढते फिरेंगे। कुछ बड़ा करने की कोशिश चल रही है लाला, इसलिए आजकल हम महफिलों में दिखाई नहीं देते। तेरे को ही डिसाइड करना है ना कि तूने जिंदगी में क्या उखाड़ने का सोच रखा है। अब तेरे को पता चलेगा कि भाई तेरे को सोना जरूरी है या जो तूने सोचा है उसके लिए जागना जरूरी है। कोई और थोड़ी आएगा। आ रहा है क्या कोई? कोई नहीं आता भाई, खुद को करना है। के चक्कर में पड़ जाते हो, फिर दोस्ती यारी में निकल जाते हो, फिर वो स्क्रॉलिंग करने लग जाते हो। ऐसे सपने पूरे होंगे? ऐसे रिश्तेदारों का तो मुंह बंद करोगे? ऐसे अपने माँ बाप के लिए कुछ करोगे क्या? अरे बंद कर दो इस नए साल में यार ये सब करना, कुछ नहीं मिलता इससे। सपनों के पीछे भागो, फिर देखो जिंदगी के जो रंग बदलते हैं। अब कंफर्ट जोन से उठने का टाइम आ गया। त्योहार सारे खत्म हो गए, तुम्हारे हर एक चीज खत्म हो गई है। अगर कुछ बच्चे भी है तो उनको निपटा के जल्दी से और आगे बढ़ो। कर्जदार निकाल रहे थे, वो जो गोल है ना उसके लिए पागल हो जाओ यार। सब कुछ लेकिन गया जो मजा आ जाएगा जिस दिन वो मार्कशीट हाथ में लोगे ना, तुम कहोगे यार मेहनत लगी, मेहनत लगी, पर आज जो रिजल्ट मिला है ना, दिल खुश हुआ है। वो सारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल वाला हर शख्स आशिक नहीं होता लाला, कुछ सक्सेस के पीछे दीवाने भी होते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि उदास होने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। उठो, मेहनत करो, सामने तुम्हारी जिंदगी खड़ी है। एक बात बस तुम्हें समझनी है कि आज जो मेहनत कर रहे हो ना, यही मेहनत तुम्हारा कल का फ्यूचर बनाएगी, बहानेबाजी नहीं। हाँ, कई बार रास्ते मुश्किल लगेंगे, लेकिन आपको उन रास्तों से गुजरना होगा, उन मुश्किलों से गुजरना होगा। कई बार लगेगा कि सब कुछ छोड़ दे, लेकिन छोड़ना नहीं है। धीरे चलना गलत नहीं है, लेकिन रुक जाना गलत है। ये जिंदगी बहुत बार तुम्हें गिराएगी, लेकिन हर बार तुम्हें उठना है, उठकर संभलना है, संभलकर फिर से चलना है। तभी तो विजेता बनोगे ना, क्योंकि विजेता कोई जन्म से पैदा नहीं होता है। विजेता बनता है अपनी मेहनत से, अपने काम से, है ना? सुनो भाई सुनो, जब कुत्ता काट लेना तो सबसे पहले उस कुत्ते से दूरी बनाओ, अपने घाव को साफ करो, अपना ट्रीटमेंट करो, ना कि उस कुत्ते के पास बैठ के उससे पूछो कि यार तूने ऐसा क्यों किया। तुझे ऐसा
नहीं करना चाहिए था। और ये बात जितनी कुत्तों पर लागू होती है उतनी इंसानों पर लागू होती है। कामयाब तो अक्सर आशिकों को होते देखा है लाला, बर्बाद तो रिलेशनशिप वाले होते हैं।